नमस्कार, राजस्थान हेराल्ड की खास पेशकश में आपका स्वागत है। 22 जनवरी 2024 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि इसी दिन अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस अवसर को खास बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर के उद्घाटन के साथ ही अयोध्या में बना राम मंदिर भारत समेत दुनिया भर में फैले हिंदुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। देखा जाए तो ये सफर आसान नहीं था। 1528 से लेकर 2020 तक कई मील के पत्थर पार किए, 452 साल में कई मोड़ भी देखने को मिले और आखिरकार करोड़ों हिंदुस्तानियों की नजर 9 नवंबर 2019 के उस फैसले पर थी जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे समय तक चलने वाले केस में शुमार हो गया। आइए आपको बताते हैं इस विवाद की नींव कब पड़ी और अब तक के इतिहास के अहम पड़ाव। तो चलिए आपको ले चलते हैं अयोध्या के इस इतिहास में। किस्सा 1526 से शुरू होता है। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आए। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। ये मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैला हुआ था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा। अंग्रेजी हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी और इस दौर में ही हिंदुओं ने ये मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई। इसके बाद ये रामलला के जन्म स्थान को वापस पाने की लड़ाई शुरू हो गई। मीर बाकी की मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में लड़ाई कानूनी हो गई, जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने पर एक FIR हुई। अयोध्या रिविजिटेड किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। ये पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने के प्रमाण है। इसके बाद तारों की एक बड़ी बाड़ खड़ी कर विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिम और हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज की इजाजत दी गई। सन 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंची, जहां निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की। जज ने फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार है, लेकिन वे जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। एक और जहां देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चला तो आजादी लेने की मुहिम जारी रही, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। देश के आजाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। आजादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया। विशारद ने ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। करीब 11 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसी ही मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग रखी गई और 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह विशारद मामले में न्यायालय ने पुलिस पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। तो आप कब जा रहे हैं राम मंदिर में भगवान राम का दर्शन करने और उस अलौकिक भव्य नजारे को अपनी आंखों से देखने के लिए? कमेंट सेक्शन में बताइए और आप बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। नमस्कार।